गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं हाजिर हूँ 6.2 के साथ। 6.1 देख लिया था जिसमें हमने मोड देखा था और मोड में 3 मेथड्स थे और तीनों मेथड हमने कवर कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। ठीक है जी। तो मीडियन के बारे में पढ़ते हैं 6.2 में। इसमें कोई 3 मेथड नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड से ये एक्सरसाइज हो जाएगा। ये काफ़ी इजी है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। चलिए पहले नाइन्थ का आपको कुछ याद दिला दूं मैं। नाइन्थ में आपने मीडियन देखा था ऐसा, तो मैंने नाइन्थ का एक सॉल्ड एग्जाम्पल लिया हुआ है। क्या करते थे अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना होता था, तो सबसे पहले आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में आप लिखते थे। फिर आप क्या करते थे, आप काउंट करते थे। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर ये 7 है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर में मिडल नंबर ढूंढना इजी होता है। तो ये फोर्थ जो टर्म है, देखो इसके इस तरफ 3 है और इस तरफ भी 3 है। तो जो फोर्थ टर्म इसमें होगा वही मीडियन होगा। यानी कि मीडियन का मतलब होता है सबसे मिडल वाला टर्म, सबसे बीच वाला टर्म। तो जब ऑड नंबर्स रहते थे तो मिडल नंबर इजी था ढूंढना। और जब इवन नंबर होता था, जैसे कि ये, इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है बच्चों। तो पहले तो भाई उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख डाला। अब 10 है तो इसको इजी नहीं है। आप 10 का हाफ सोचोगे कि फिफ्थ, लेकिन फिफ्थ टर्म को हम मिडल टर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप फिफ्थ टर्म लेते हो तो इस साइड 4 बचेगा, पर इस साइड पूरे के पूरे 5 बच जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, फिफ्थ और जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होता था, जैसे 32 और 33, इनका एवरेज लेते थे। ठीक है। तो अगर इवन नंबर आ जाता था तो हम मिडल के 2 नंबर्स का एवरेज लेते थे, तब वो मीडियन होता था। तो कुल मिला के आपने यही सीखा था उस समय कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको मिडल टर्म ढूंढना होता था। लेकिन अब आप टेंथ में आ गए हो, अब प्रॉब्लम्स थोड़ी और बड़ी हो गई हैं। तो इस तरह से अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे टेंथ में क्या है भाई, कैसे होता है ग्रुप में। तो देखिए, सबसे पहले तो इस फॉर्मूले का आपको सामना करना है। अब आपके लिए मीडियन का ये फॉर्मूला रहेगा L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये सब देखने में डिफिकल्ट है पर उतना है नहीं। क्या होगा यहाँ पे, L का मतलब रहेगा जो मीडियन क्लास चूज करेंगे उसका लोअर लिमिट। अब ये मीडियन क्लास कैसे चूज करेंगे, ये सब में हम बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है। उसके बाद है N। एन जो यहाँ पर यूज होने वाला है ये रहेगा टोटल फ्रीक्वेंसी। और एफ यानी यहाँ पर जो यूज हो रहा है इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और सी एफ का मतलब रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग मीडियन क्लास। और एच का मतलब रहेगा विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। एच का मतलब होता है क्लास इंटरवल, क्लास का डिफरेंस। तो बच्चों ये बात का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फॉर्मूला अभी बिगिनिंग है, अभी आपको तुरंत ही नहीं समझा होगा, पर जैसे ही हम सम की तरफ मूव करेंगे धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सम देखने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले एक ज़रूरी बात, हमारा जो भी क्लास दिया रहेगा उसका कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। मीन में ये ज़रूरी नहीं था, पर मीडियन में और आगे चलकर मोड में कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। क्या होता है कंटिन्यूअस, ये देखिए, ये होता है कंटिन्यूअस। जैसे 8 टू 10 है तो अगला वाला क्लास 10 टू 12 है। ये जो 10 आप देख रहे हैं ना, दोनों तरफ दिख रहा है, इसी को हम कंटिन्यूएशन कहते हैं। तो अगर सपोज ये 8 टू 9 होता और ये 10 टू 11 होता तो ये कंटिन्यूस नहीं होता। तब हमें इसे कंटिन्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आएगा एक सम, उस वक्त हम देख लेंगे। So the following table shows classification of number of workers and the number of hours they work in a software company. Find the median of the number of hours they work. तो ये आपका 2 कॉलम दिया हुआ है। क्या करना है इस कॉलम के साथ, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम वो 2 बातें वैसे के वैसे ही लिख देंगे, कुछ इस तरह से। देखिए, तो ये रहा हमारा कॉलम।
ठीक है। तो पहले तो आप डेली नंबर ऑफ आवर्स वैसे के वैसे ही लिखेंगे, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। ये क्वेश्चन का ही पार्ट था बच्चों। बस इसमें आपको करना क्या रहेगा, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चों नाइन्थ में आपने सीखा है, एक लेस देन टाइप होता है, एक मोर देन टाइप होता है। तो ये लेस देन टाइप है। तो ये 150, फिर 150 में आपने 500 को ऐड कर दिया 650, 650 में 300 को ऐड कर दिया 950, और 950 में 50 को ऐड कर दिया तो आ गया 1000। यही 1000 आपका हो गया n। ठीक है बच्चों, तो ये n आ गया 1000, तो ये हो गया n का मतलब 1000, और इसी को जब आप अपॉन 2 कर देते हो तो 1000 अपॉन 2 का मतलब हो गया 500। अब क्या रोल है इस 500 का, मैं आपको समझाता हूं। ये हमने क्यूमुलेटिव किया ही क्यों, दरअसल यहां पर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 150, 500, 300 और 50। 150 वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने 8 to 10 आवर्स काम किया है, और 500 ऐसे हैं जिन्होंने 10 to 12 काम किया हुआ है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि टोटल 1000 में आप जानते हो ना 500th पर्सन जो होगा और 501th जो पर्सन होगा वही तो मिडल पर्सन होगा। अब उसने कितना घंटे काम किया है वही तो हमारा मीडियन होगा। तो भैया वो 500th पर्सन हमें मिलेगा कैसे, हम क्या करेंगे, उन्हें लाइन से खड़े कर देंगे। यानी कि 150 के बाद मैं 500 लोगों को खड़ा कर दूंगा, और जब काउंट करूंगा तो मैं 650 तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं 300 लोगों को खड़ा कर दूंगा, उसके बाद मैं 50 लोगों को खड़ा कर दूंगा। इस तरह से मैं 1000 लोगों को मैं खड़ा कर दूंगा। अब जब मुझे ढूंढना है कि मेरा 500th पर्सन कहां पर है, तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। देखो बच्चों, यहां तक तो 150 पर्सन था, और यहां पर ऐड करते ही 650 हो गया, यानी मेरा 500th पर्सन जो है वो यहीं कहीं मौजूद है। ठीक है, यानी हमारा जो n/2 का वैल्यू है 500, वो यहीं कहीं मौजूद है, जो इस रेंज में मौजूद है। ठीक है जी, 150 यहां पर हो गए थे, 150 में 500 जोड़ दिया तो 650 हो गया। मतलब मेरा 500वां आदमी यहीं कहीं मौजूद है, जो 10 to 12 में ही काम कर रहा है। तो हमारा जो मीडियन आएगा बच्चों, कंफर्म है कि वो 10 से 12 के बीच ही उसका आंसर होगा। ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे आपको n/2 मिल गया बच्चों, इसके सामने हम लिख देंगे f, और इसके ऊपर लिख देंगे CF। ठीक है, और उसे आप पहचान कर लिख दीजिए f और CF। अच्छा, जहां पर आप n/2 पहचानते हैं उसके ही लाइन में जो क्लास होता है उसका लोअर लिमिट कहलाता है L। सो L इज इक्वल टू हो जाएगा 10, और जो H होता है बच्चों, H का मतलब होता है इनका इंटरवल। 8 to 10 में कितने का गैप है, तो 2 का गैप है। सो आपका H हो जाएगा 2, और वो दोनों बातें आप यहां पर लिख देंगे। तो आप पूरे टेबल में क्या किए, टेबल ये क्वेश्चन वाला ही था, हमने देखा कि ये कंटिन्यूअस था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको एक ही स्टेप करना होता है, क्यूमुलेटिव करना होता है। जैसे ही आपका n आ जाता है तो आपको देखना होता है कि इसका n/2 वाला पर्सन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां पर आप अपने पहचानने के लिए n/2 लिख दीजिए, उसके सामने f आएगा और उसके ऊपर CF आएगा। n/2 वाले लाइन में ही आपको L मिल जाएगा, और H के लिए आप किसी भी क्लास का इंटरवल देख सकते हैं। वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। वो बातें मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें क्या क्या पता था, n पता था, n/2 पता था, हमें f पता चल गया है, CF पता चल गया है, L पता चल गया है, और H पता चल गया है। यानी कि हमें फॉर्मूला में जो भी चाहिए था सब मालूम पड़ गया है बच्चों। हमें L पता है, हमें n/2 पता है, हमें CF पता है, हमें F पता है, हमें H पता है। जल्दी से सारे वैल्यूज रख देंगे और सॉल्व कर देंगे कुछ इस तरह से बच्चों। देखिए, L का वैल्यू 10 था, ठीक है, और n/2 का वैल्यू 500 था, तो मैंने 500 रख दिया, माइनस CF। तो CF का वैल्यू बच्चों 150 है, तो मैंने यहाँ पे 150 लिख डाला। फिर F का वैल्यू आप देख सकते हो 500 है, तो वो मैंने 500 लिखा, इंटू 2 लिखा। धीरे धीरे सॉल्व करिए। 500 माइनस 150 किया तो 350 आ गया, बाकी चीज़ें वैसी ही हैं। फिर मैंने 0 0 कैंसिल कर दिया, 35/50 आ गया। फिर मैंने 5 से कैंसिल किया, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। फिर मैंने 2 7 जा 14 किया, 14/10 किया, 1.4 आ गया।
और वो 10 को ऐड हो गया एंड वी फाइनली गेट 11.4। तो जैसा कि हमने कहा था कि 10 से 12 के बीच में ही आंसर आएगा, तो वो आंसर उसी के बीच आया है। यानी कि हम लास्ट में लिखेंगे मीडियन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इज 11.4 आवर्स। ठीक है बच्चों, अगर अभी भी समझने में तकलीफ हुई है तो कोई बात नहीं, हमारे पास 4 सम हैं, चौथे सम तक आप समझ जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ठीक उसी तरह से है, ये कंटिन्यूअस है और ये इस तरह से है। जल्दी से अगले पेज पे चलते हैं, हम पहले टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में वो दो चीजें तो वही आएंगी बच्चों। अब हमें करना क्या है, हमें लिखना है कंटिन्यू, अपना क्या बोलते हैं उसको, ऐड करना है हमें, यानी कि क्यूमुलेटिव करना है। तो ये हमने क्यूमुलेटिव किया, 33 प्लस 30 63 में 90 ऐड किया 153 में 80 ऐड किया 233, फिर 17 ऐड किया तो 250 आ गया। इसका मतलब n इज इक्वल टू हो गया बच्चों 250। अब हमें जरूरत पड़ेगी n अपॉन 2 की। तो भाई n अपॉन 2 क्या है वो देखिए आप, n अपॉन 2 हो जाएगा 125। तो 125 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधी सी बात है। 63 के बाद डायरेक्ट 153 आ गया ना बच्चों, तो 125 यहीं कहीं पर है। 63 के बाद ही आता है ना 125, और 153 के पहले आता है। तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि मेरा n अपॉन 2 यहीं कहीं एग्जिस्ट करता है, इसके सामने ये f होगा, इसके ऊपर ये cf होगा। उन दोनों बातों को आप लिख दीजिए कि f क्या है और cf क्या है, और इसी के सामने ये हमारा l होगा, और आप h के लिए आप देख सकते हैं कि h इसके बीच में 50 है। तो वो दोनों बातें भी यहाँ पर लिख दीजिए, और इन बातों के साथ अब बढ़ते हैं अगले पेज पर। जब वो बातें पता चल जाएंगी हमें, तो बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है बच्चों। तो लीजिए फॉर्मूला अब अप्लाई कर देते हैं, यही ये सारे वैल्यूज इसमें रखेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई करिए, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए, L का वैल्यू कितना था बच्चों 150, n अपॉन 2 का वैल्यू कितना है 125, CF का वैल्यू कितना है 63, और F का वैल्यू कितना है बच्चों 90, ये मैंने 90 लिखा, इनटू H का वैल्यू कितना है बच्चों 50। तो 125 में से 63 गया, वी गेट 62, बाकी चीज़ें वैसी ही हैं। फिर मैंने क्या किया भाई, 0 0 कैंसिल कर दिया, ये 9 ये 5, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 310 अपॉन 9 किया बच्चों 34.44, बस 150 में ऐड कर दिया, हमें आ गया 180.44। मीडियन आपका राउंड फिगर होना चाहिए, इसीलिए हम राउंड फिगर में 184 लिखते हैं। अगर ये 5 0 से ज़्यादा होता तो 185 ले लेता, क्योंकि 5 से कम है तो 184 ले लिया, और बाजू में लिखा अप्रॉक्सीमेटली। यानी फाइनल आंसर बच्चों इस तरह से हुआ, मीडियन ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज इज 184 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, 60 से 64 है, 64 से 69 है, लेकिन यहां पर 70 से 74 है, यानी यहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पे कंटिन्यूअस है, यहां पे कंटिन्यूअस है। तो कहीं पे कंटिन्यूअस दे दिया है, कहीं पे कंटिन्यूअस नहीं दे दिया है। तो बच्चों बात यह है कि इस सम में एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो मैं एक सुधार कर देता हूं, बाकी सब टेबल में सुधार करूंगा। जैसे यहां पर अगर 60 से 64 था, तो दरअसल यहां पे होना चाहिए था 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, बाद में यहां पर 80 से 84, और यहां पर 85 से 89, इस तरह से होगा बच्चों। तो हम उसको टेबल में सुधार लेते हैं, उसको हमने सही करके लिख दिया है बच्चों। ठीक है, वो बात मैंने सही करके ऑलरेडी लिख डाला है। अब इसको कंटिन्यूअस बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये आएगा तब हम सीख लेंगे कि कंटिन्यूअस कैसे करते हैं। कंटिन्यूअस करने के लिए बच्चों क्या करना होता है, 0.5 लोअर में से सब्ट्रैक्ट करो और अपर में ऐड करो, यानी कि 60 में से 0.5 गया तो 59.5, और इसको जब आप 0.5 दे देते हो तो 64.5 हो जाता है। इसी तरह से ये 0.5 लेस हो जाएगा। आप हमारे दिन की भाषा में बात करें तो 8 आना ले लो और 8 आना दे दो, लाइक दैट है वो। तो 64.5 69.5, इस तरह से 0.5 लेस 0.5 ज़्यादा 0.5 लेस 0.5 ज़्यादा कर दोगे तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा।
प्रॉब्लम में जो मिस्टेक थी वो मैंने इस टेबल में सही कर दिया है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। बाकी नंबर ऑफ ट्रीज वैसे ही है, आपका काम वैसे ही होगा, लेकिन अब आप जब L ढूंढेंगे और H ढूंढेंगे तो अब आपको इस क्लास को नहीं देखना है, आपको कंटिन्यूअस क्लास को देखना है। तो चलिए, मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए बच्चों, इसे मुझे ऐड कर देना चाहिए, जिसको हम क्यूमुलेटिव कहते हैं। ये मैंने ऐड करते गया, मुझे मिल गया 200, इसका मतलब n है 200। तो 200 का हाफ कितना होगा जी, होगा वो 100। तो 100 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, देखिए यहाँ तक तो 99 आ गया है, मतलब यहाँ तक तो 100 एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे एग्जिस्ट किया, इसको मैं f कहूँगा, इसको मैं CF कहूँगा, इन बातों को मैं यहाँ बता दूंगा। उसके बाद जब n/2 वाले में मैं अब इसको देखूंगा बच्चों, ना कि इसको मैं नहीं देखूंगा। मैंने जिसको कंटिन्यूअस किया है मैं उसमें L लूंगा, L मतलब लोअर लिमिट। तो मैंने L ले लिया, और H मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो आप पाएंगे कि H = 5 है। ओके, तो ये बातें यहां पर लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, जिसमें कंटिन्यूअस नहीं होता है हम कैसे कंटिन्यूअस करते हैं। चलिए अब इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं आगे, और अगले पेज पर इसी बात को मैं दोबारा लिख देता हूं। ये रहा n/2 f CF L और H। फॉर्मूला हमारा ये रहा, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ इस तरह से। L का वैल्यू क्या है बच्चों, 74.5, n/2 का वैल्यू है 100, CF का वैल्यू है 99, और F का वैल्यू है 85, और H का वैल्यू है 5। हमने रख दिया, 100 में से 99 गया तो 1, 5 से कैंसिल किया तो 17, 1/17 किया तो 0.058, फिर हमने 74.5 में ऐड कर दिया, हमें मिला 74.558। जैसा कि मैंने कहा था, इसमें राउंड फिगर लिखना होगा, इस बार 0.5 से ज़्यादा है तो मैंने नेक्स्ट नंबर ले लिया और मैंने लिखा 75 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो गया मीडियन ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल 75 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेटली। तो बच्चों ये सम काफ़ी अच्छा सम है, ये आ गया तो 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा। इसमें कंटिन्यूअस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए फोर्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ सम क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शंस। तो हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, ये बहुत अच्छे से कंटिन्यूअस है, कोई तकलीफ नहीं है, तो ये इजी सम हो जाएगा हमारे लिए। बस एक ट्विस्ट है, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है बच्चों थाउजेंड्स, यानी हमारा जब आंसर आ जाएगा तो उसे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा एक सम मीन में भी था जहाँ पे थाउजेंड्स में लिखा हुआ था, तो अगर आप लास्ट में 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो वो मिस्टेक हो जाएगा। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, हमें मिला 105। तो चलिए इन बातों को हम बता देते हैं कि n मिल गया, n/2 क्या होगा, 105 का आधा 52.5। बच्चों यहाँ पे 47 दिख रहा है, यहाँ पे 67 दिख रहा है, तो 47 तक तो 52 आएगा नहीं, हमारा एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। ये रहा हमारा F, ये रहा हमारा CF, बता देते हैं इन्हें, बता दिया। अब हमारा ये होगा L, ये होगा H जो कि है 10, उन बातों को भी बता देंगे। इन बातों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पे जाएंगे। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, आप तो सेम पेज पे लिखते रहेंगे, सिर्फ एक बार बताना होगा। फॉर्मूला लिख लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों, तो देखिए 52.5 माइनस 47 किया तो 5.5 आ गया। यहाँ पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका डेसिमल चला गया, 55 आ गया। 55 को 20 से डिवाइड किया तो 2.75 आ गया। इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया 52.75, लेकिन जल्दबाजी मत करिए, इसको अभी आपको अप्रॉक्स नहीं करना है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि ये 1000 में आंसर है, तो वैसे जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल चला जाएगा कुछ इस तरह से। 52.75 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों डेसिमल हट भी जाएगा और एक जीरो भी आ जाएगा, 52,753 हो जाएंगे। होप ये मिस्टेक आप एग्जाम में ना करें, ठीक है। अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसी को आप अप्रॉक्स कर लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक सॉल्व एग्जाम्पल भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में ये जो सम है बहुत ही अच्छा सम है। ये सम एक्चुअली प्रैक्टिस सेट में होना चाहिए था, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो ये रहा हमारा आज का आखिरी सम जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, तो मैंने इसको एज इट इज ही कर लिया है। देखो बच्चों इसमें क्या है,
इसमें क्लास देने की बजाय उसने दिया है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, इस तरह से दिया हुआ है बच्चों। और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है 3, 10, 22, 40, 54 और 71। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पर्सन हु विजिटेड अ म्यूजियम ऑन अ सर्टेन डे। अब आप इसका मतलब समझते हैं क्या? जब वो लेस देन 10 कह रहा है तो 3% कह रहा है। जब वो लेस देन 20 कह रहा है ना बच्चों, तो ये जो 10 दिया है ना, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। यानी 20 से लेस मतलब फ्रॉम 0 टू 20। सो इट इज गिवन इन अ क्यूमुलेटिव फॉर्म। ये ऑलरेडी ऐड करके दिया है। जब भी आपको ऐसा सम देगा लेस देन वाला, तो उसके सामने जो डेटा रहेगा बच्चों, वो ओवरऑल ऐड करके देता है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। फाइन। तो ये नॉर्मल सम नहीं है। क्लास होता ना 0 टू 10, तब 3 को 3 मानते, 10 टू 20 तब 10 को 10 मानते। लेकिन जब वो लेस देन 20 कह रहा है, इसका मतलब इट इज फ्रॉम 0 टू 20, ऑल द पर्संस आर काउंटेड। सो दिस इज द सम लाइक दैट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था। तो क्या करना होगा, देखिए, अब पहले तो क्लास को आप सही से लिखो, और उसके बाद क्योंकि वो ऐड करके दिया हुआ था, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करके हमारा ओरिजिनल मिलेगा बच्चों। यानी कि 3 था तो 10 माइनस 3 किया तो 7 हुआ, मतलब ओरिजिनल नंबर हमारे लिए 7 हुआ। फिर 22 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे 12 आएगा, 40 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करोगे 18 आएगा, 14 आएगा, 17 आएगा। यानी ये ओरिजिनल नंबर्स हैं जो हमें सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। ठीक है बच्चों। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमें वैसे भी लगने ही वाला है। ये हमारा डेटा हो गया। अब बच्चों आप जानते हैं कि n71 है, तो n71 है तो भाई n/2 क्या हुआ, 71/2 यानी कि 35.5। तो 35.5 कहां पर आएगा बच्चों? तो 35.5 देखो यहां पे तो 22 है, तो यहां पर आएगा 32.5, 35.5। यानी n/2 जहां एग्जिस्ट करता है उसी के सामने f होता है और उसके ऊपर cf होता है। ये बात आप जानते हो। ये हमारा l होगा और h कितना है 10। तो मैंने इसमें ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं दिखाया है, सिर्फ डायरेक्टली लिख डाला है। ठीक है, इन बातों को आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि h इक्वल टू 10 है। यहाँ पर मेरा cf एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए ये मेरा l है, l इज इक्वल टू 30। फिर क्या, फिर इनको वैल्यूज़ में रख दिया और सॉल्व कर दिया। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, वो सारे वैल्यूज़ डन। और सॉल्यूशन मैंने टेक्स्ट बुक का ही लिख डाला है। 35.5, 20 और f का वैल्यू 18 जो था वो यहाँ पर लिखा है 10/18। ये आ गया 13.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 18 क्या 7.5, और ये आ गया 37.5। और फाइनली आपका आंसर हुआ द मीडियन एज ऑफ द पर्सन विजिटिंग द म्यूजियम इज 37.5। सिर्फ याद रखना, जहाँ पे लेस देन टाइप रहेगा बेटा, उसके सामने जो नंबर दिया रहेगा वो ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा। यानी हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे काम का ही रहेगा, तो उसको हम यूज करेंगे। अगर आप मीडियन टेबल पहचानना सीख गए, CF कहाँ पर आएगा वो पहचानना सीख गए, तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी खास नहीं है। उम्मीद है अब आपने 4 सम और एक एक्स्ट्रा सॉल्व सम देख लिया है। अब तक आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर तो करिए। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। थैंक यू।